तो भाई बहुत सारे पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि सोना इस वक्त खरीदे या ना खरीदे। देखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें बता दूं जो मैं देखता हूं, जो मैं खुद करता हूं, वही मैं आप लोगों को बताता हूं। सोना इस वक्त $3975 से पर ऑन्स डॉलर से ट्रेड होके अब पहुंचा है $4005 पर ऑन्स। 7 नवंबर 2025 की ये वीडियो है। और चांदी जो है 47.3 से 48.3 पे 47.6 से डॉलर पर ऑन्स से $48.3 पर ऑन्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। देखें, अगर तो आप एक लॉन्ग होल्ड वाले इन्वेस्टर हैं, जैसे कि मैंने 7200 रुपये पे चांदी ली थी, कोई मसला नहीं है, 6000 पे गई, 6200 पे गई, उसके बाद 6500 6800 पे चली गई और अब मुझे पता है ऊपर ही उसने जाना है, अभी नहीं तो महीने बाद। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बायर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बायर हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग लुटे हैं सोना खरीद के, उन्होंने क्या किया, यहां वहां से पैसा उठाया, जी बस अभी कर देंगे आपको, कोई मसला नहीं है। तो जब ऐसी कैफियत इंसान पे आ जाती है तो पैनिक सेल होती है। हमेशा पैनिक सेल में लोग जो होते हैं वो लुटते हैं, लेकिन जो मंझे हुए इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी बर्बाद नहीं होते। इसमें उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपना पूरा प्लान किया होता है, होल्डिंग पावर उनके अंदर होती है। तो अगर तो आपके अंदर होल्डिंग पावर है, तो मेरा ये ख्याल है, जाती ख्याल है ये, अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, कि इस वक्त अगर आप बाय करते हैं तो रेंज में है सोना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 3,90,000 पे आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले गया था सोना, फिर दोबारा 340 पे आ गया था, 340 से फिर जंप करके 475 पे चला गया था, अब 475 से घूम के दोबारा 426 430 यहां पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आपको अगर लॉन्ग होल्ड में खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। कोई किसी भी वक्त सोना और जमीन किसी भी वक्त सस्ती नहीं, मतलब महंगी नहीं होती, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग होल्ड में उसको होल्ड करना है तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन देके जाएगा। लेकिन अगर आप सर्किल चलाने वाले हैं, थोड़ा सा लिमिटेड आपके पास पैसा, उसी को अगर आप घुमाते रहते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। और पराये पैसे पे तो कभी भी मत खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चालाकियां और जल्दी अमीर होने के चक्कर में पराया पैसा पकड़ते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो लुट जाते हैं। फिर जिनसे पैसा लेते हैं वो उनके पीछे जो है वो घुसे हुए होते हैं कि भाईजान अब तो हमें हमारी पेमेंट निकाल के, तो उनको तंग करते, परेशान करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग होल्ड एक इन्वेस्टर हैं तो आप सोना खरीदें, बेफिक्र होकर खरीदें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बायर हैं और आप केस को घुमाने वाले हैं, पैसे को घुमाने वाले, यहां से निकाला वहां डाला, प्रॉपर्टी से निकाला गोल्ड में डाला, गोल्ड से निकाला सिल्वर में डाला, सिल्वर से निकाल के फिर गाड़ियों में डाल दिया, इस तरह के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट को देखना पड़ेगा। अब ट्रेंड अगर शुरू होता है 4000 के बाद 4100 जाता है पर ऑन्स, डॉलर पर ऑन्स, तो आप खरीदें, क्योंकि अप ट्रेंड चलता है तो फिर वो अप ट्रेंड थोड़ा सा जाता है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में यहां से जाना शुरू हो जाता है सोना, तो मेरा ख्याल है गिरेगा भी, तो क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन $375-380 इस वक्त गिर चुका है, ऑलमोस्ट 4400 को टच करके वापस 4000 पे आया, तो $400 के करीब गिर चुका है। मजीद गिरने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगेन गॉड नोज, ये सारी अजम्पशंस होती हैं, ये सारी प्रेडिक्शंस होती हैं मार्केट को देखते हुए। लेकिन अगेन लॉन्ग होल्ड वाले को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। आप होल्ड करें, सुकून करें, चिल करें। अगर आपके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप सोच समझ के फैसला करें, ये मेरी एडवाइस है। बाकी अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रिस्क अता फरमाए, अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं आप क्या समझते हैं मेरी इस प्रेडिक्शन के बारे में।